अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने यूट्यूब के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन कोलॉइड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा चौथी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन के हवाले से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट के कितने मोल फ्रैक्शन जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। देखें बेटा, इफ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें क्या है बेटा, मिथेनॉल के 5 मोल और वाटर के 5 मोल्स आपस में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सोल्यूशन में अब बेटा टोटल कितने मोल्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में बेटा टोटल जो है वो 10 मोल्स मौजूद है। ठीक है, जिसमें क्या है बेटा 5 मोल मिथेनॉल के हैं और 5 मोल वाटर के। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा दोनों के जो है वो सेम मोल मौजूद है, यानी कि बेटा मिथेनॉल के भी 5 मोल और वाटर के भी 5 मोल। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा इस सोल्यूशन में किनके जो है बेटा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों के क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन सेम है। ठीक है, क्योंकि बेटा मिथेनॉल के भी 5 मोल डिसॉल्व है और वाटर के भी जो है वो 5 मोल डिसॉल्व है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी कि बेटा दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सोल्यूशन में सेम है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम एक सोल्यूशन तैयार करें, उसमें क्या है बेटा मिथेनॉल के 1 मोल डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और वाटर के क्या है बेटा 4 मोल डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने एक सोल्यूशन तैयार किया, उसमें क्या बेटा मिथेनॉल के 1 मोल और वाटर के 4 मोल को डिसॉल्व किया और एक सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा इस सोल्यूशन में इन दोनों कंपोनेंट में से किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सवाल को आप देखकर बआसानी बता सकते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है बेटा इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा है और जो मिथेनॉल है इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन में कम है। ठीक है, तो बेटा जब हम सोल्यूशन बना रहे थे, देखें बेटा वाटर के हमने 4 मोल लिए और मिथेनॉल के 1 मोल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस सोल्यूशन में वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे और मिथेनॉल के जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होंगे। ठीक है, इसी तरीके बेटा सवाल में थोड़ी और तब्दीली करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा हम एक और सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें क्या बेटा 5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल ले रहे हैं और वाटर के जो है बेटा वो 1 मोल ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो गया। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा इस सोल्यूशन में किस कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है और किस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कम है। ठीक है, तो बेटा इस सोल्यूशन में मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है और वाटर के जो है बेटा मोल फ्रैक्शन कम है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब मैं सवाल को दोबारा पुरानी सूरत में बहाल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, इट इज़ द रेशो। तो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, रेशो है, लेकिन किसके दरमियान, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ पे भी हमने सोल्यूशन बनाया दो कंपोनेंट को मिक्स करके। ठीक है, मिथेनॉल को और वाटर को। ठीक है, तो देखिए बेटा इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू डैट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए बेटा क्या कहा बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्स से। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने एक्स लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो हम मिथेनॉल को बेटा ए कह देते हैं और वाटर को बी कह देते हैं। ठीक है, तो ए और बी को डिसॉल्व करके क्या बेटा हमने सोल्यूशन बनाया। तो क्या बेटा दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इसके लिए लिख देते हैं बेटा मिथेनॉल के लिए एक्स है। ठीक है, और वाटर के लिए लिख देते हैं बेटा एक्स बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि अगर आपको बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल मालूम करना है तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखिए बेटा इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू डैट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में बेटा दो कंपोनेंट्स मौजूद है, मिथेनॉल और वाटर। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ऊपर लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वन कंपोनेंट। ओके, ये बात क्लियर हो रही। तो यहाँ पे बेटा मोल फ्रैक्शन मालूम करें मिथेनॉल का, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा एक्स ए। ओके, ये बात क्लियर। इसी तरीके से क्या है बेटा सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन हमें वाटर का भी मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा फॉर्मूला किस तरीके से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से क्या है बेटा हम मोल फ्रैक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, यानी कि बेटा जो मोल फ्रैक्शन का आपके पास हमेशा जो सम है वो किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये सोल्यूशन जो है बेटा इसको यूनिटी मानेंगे। ठीक है, और इस यूनिटी में यानी इस एक हिस्से में बेटा डिफरेंट सॉल्यूट के कितने फ्रैक्शंस मोल के मौजूद है, इसे हमें मालूम करना है बेटा इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो तमाम कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा बेटा जो मोल फ्रैक्शन है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि ये रेशो है
ऊपर भी मोल्स होते हैं बेटा, नीचे भी मोल्स होते हैं, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास सवाल है बेटा, इफ अ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, मिथेनॉल के जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है और वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो आज बेटा इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद क्या बेटा सवाल को तब्दील करके भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें दिए गए बेटा 5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा Na से, या आप N1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं Na से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है ना, आपकी किताब में N1 से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो अगर इसको मैं Na से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल आपके पास है बेटा 5 मोल्स। ठीक है, ऐसा ही है। इसके अलावा आपको दिए गए बेटा मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर देता बेटा NB से। ठीक है, वो कितने दिए गए बेटा 5 मोल्स दिए गए। ओके, और हमें मालूम क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मैं इसको लिख देता हूँ और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा बेटा X लिखूंगा। ठीक है, और मालूम किसका करना है बेटा, मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा, A इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, XA। ओके, ये बात क्लियर। इसी तरीके से आप लिखते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और इसके साथ बेटा जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए X इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बेटा मैं वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा B से, तभी मैंने यहाँ क्या लिखा है बेटा XB लिखा है। ठीक है, तो आज बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, उसके बाद मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल मालूम करना है तो लिखेंगे बेटा XA, ऐसा ही है। ऊपर लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा मिथेनॉल लिखेंगे, तो जिसका आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स का आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा Na से। इसके अलावा बेटा आप इसकी जगह पूरा भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, और डिवाइड आपके पास क्या आएगा बेटा, सम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें आएगा बेटा Na प्लस NB। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यू रखने के बाद क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को हम मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो Na की वैल्यू क्या है बेटा 5। ठीक है, और इधर भी क्या है बेटा, Na की वैल्यू 5 और NB की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 1/2, और 1/2 बराबर होगा बेटा 0.5 के। ठीक है, तो क्या है बेटा इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या है बेटा 0.5। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके अलावा हम मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर को बेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा B से। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करना है तो बेटा हम ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा NB से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या है बेटा मिथेनॉल है और वाटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल और यहाँ पे लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा ही है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं बेटा, इसमें क्या है बेटा मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर आपको दिया गया है बेटा 5 मोल्स। ठीक है, और इसकी जगह क्या आएगा बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल, और NB की जगह क्या आएगा बेटा आपके पास मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वैल्यू आएगी बेटा 5/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 0.5। तो और इस तरीके से क्या है बेटा हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम कर लिया। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.5। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा आप इन दोनों का सम लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी, यानी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा आप सम ऑफ मोल फ्रैक्शन करते हैं यानी XA प्लस XB, तो ये बराबर आएगा 1 के। ठीक है, तो आज चेक कर लें, तो XA की जगह लिखे बेटा 0.5 और XB की जगह लिखे बेटा 0.5, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपने सवाल को बेटा ठीक तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब इस सवाल को बेटा थोड़ा तब्दील करते हैं। किताब में आपको दिया गया है बेटा यहाँ पे 1 मोल। ठीक है, और इसके अलावा वाटर आपको दिया गया बेटा 4 मोल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल का सवाल इसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं। तो सवाल तब्दील कर चुके, सवाल एक बार फिर पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। ठीक है, इफ अ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 1 मोल ऑफ मिथेनॉल एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक सोल्यूशन बनाया गया बेटा, उसमें क्या है बेटा 1 मोल मिथेनॉल को डिसॉल्व किया गया बेटा 4 मोल्स ऑफ वाटर में। ठीक है, तो क्या है बेटा सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में क्या है बेटा हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट मालूम करना है, यानी कि बेटा मिथेनॉल के कितने मोल के फ्रैक्शन मौजूद है और वाटर के कितने मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, आप इस सवाल को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा में लिखेंगे बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करूंगा बेटा Na से।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा मोल्स ऑफ मिथानॉल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा Na से, ठीक है, जो कि दिए गए बेटा 1 मोल, ठीक है। अब इसके अलावा लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा बेटा Nb से, जो कि हमें दिए गए बेटा 4 मोल्स। ऐसा ही है, मालूम क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा x, और मिथानॉल के लिए मालूम करें तो यहाँ a लिख दूंगा, ठीक है। और अब इसके अलावा लिखूंगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा बेटा x, मोल फ्रैक्शन के लिए x आ जाएगा और वाटर के लिए मैं b का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की जानिब पढ़ते हैं। सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा डायरेक्ट सिंबल लिखता हूँ x से, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बेटा, मिथानॉल के लिए मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल, और नीचे आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ऐसा ही है, वैल्यूज़ रखते हैं। तो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल आपके पास क्या है बेटा 1 है, ठीक है। और नीचे आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आएगा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा बेटा आपके पास x से बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 5 बराबर होगा बेटा 0.2 के, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल बेटा इस सोल्यूशन में हमें पता चल गया वो क्या है बेटा 0.2 है। अब इसके अलावा मालूम कर लेते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इस सोल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करना है तो यहाँ लिखेंगे बेटा xp, ठीक है। तो ऊपर आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और नीचे क्या आएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ आएगा बेटा Na प्लस Nb, ऐसा ही है। तो ऊपर लिखूंगा बेटा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो क्या है बेटा हमारे पास 4 मोल, ऐसा ही है। और इसके अलावा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4, ठीक है। तो टोटल आया बेटा 4 डिवाइड बाई 5, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 0.8, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल को हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बेटा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है। तो क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि है बराबर 1 के, ठीक है। तो क्या लिखा बेटा 0.2 और 0.8, तो यहाँ लिखता बेटा 0.2, यहाँ लिखता बेटा 0.8, तो ये बराबर होगा 1 की, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल जो है बेटा वो ठीक तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ दीगर सवालात को सॉल्व कर लेते जैसे कि एग्जाम्पल 10.3 को। तो अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल 10.3। तो सवाल हमारे पास मौजूद बेटा 45 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और इस तरीके से क्या है बेटा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सवाल में क्या है बेटा हमें ग्लूकोज के मोल और वाटर के मोल्स नहीं दिए गए, तो क्या करेंगे बेटा इनके ग्राम्स को तब्दील करेंगे मोल्स में, ठीक है। और मोल्स में किस तरीके से तब्दील करते हैं इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन दिस सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा मैं ग्लूकोज के ऊपर काम करता हूँ और फिर उसके बाद क्या है बेटा वाटर में काम करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा मैं A से और वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा B से, ठीक है। तो डेटा में हमें दिया गया बेटा मैस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मैस ऑफ ग्लूकोज है बेटा 45 ग्राम, ठीक है। तो क्या है बेटा अगर हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज मालूम करना है तो मोलर मैस की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बेटा मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। तो इसका मोलर मैस होगा बेटा 180 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो क्या है बेटा आप हमें मालूम करना है बेटा मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि बआसानी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मोल्स ऑफ ग्लूकोज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा किससे, Na से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा Na से, ठीक है। तो किस तरीके से मालूम होता है बेटा, ऊपर हम लिखेंगे बेटा मैस ऑफ ग्लूकोज, नीचे लिखेंगे बेटा मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो मैस आपको दिया गया बेटा ग्लूकोज का 45 ग्राम और इसका मोलर मैस होता है बेटा 180 ग्राम, ठीक है। तो यूनिट भी मैं लिख देता हूँ और आपको यूनिट अच्छी तरीके से लिखने भी आता होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 0.25 मोल, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा ग्लूकोज के जो है वो 0.25 मोल जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है बेटा हमारे पास वाटर का काम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं मैस ऑफ वाटर, ठीक है। तो सोल्यूशन है मैस ऑफ वाटर है बेटा 72 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस ऑफ वाटर होता है बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। वाटर का फॉर्मूला H2O, मोलर मैस 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब मालूम करना है बेटा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा बेटा NB से, ठीक है। और वो क्या है बेटा हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है।
तो इसका मैस है हमारे पास 72 ग्राम, मोलर मैस है बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें, वैल्यू आएगी बेटा 4 मोल, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा, आपके पास ग्लूकोज के 0.25 मोल और वाटर के क्या है बेटा 4 मोल जो है वो मौजूद है। मालूम क्या करना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा x से, और ग्लूकोज है तो यहाँ पे मैं a लगा देता हूँ, ओके। और इसके अलावा मालूम करना बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ऐसा ही है, तो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा बेटा मैं b से, तो यहाँ लिखूँगा बेटा x और यहाँ क्या है बेटा b लगा दूंगा, ठीक है। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, तो सवाल को बेटा इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं XA से, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मालूम करना है, तो ऊपर हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो Na, और नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हम लिखेंगे बेटा Na प्लस NB, क्योंकि बेटा इसमें 2 कंपोनेंट मौजूद है, ओके, क्लियर है। तो क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपके पास है 0.25, और नीचे आएगा आपके पास क्या बेटा 0.25 प्लस 4, ऐसा ही है। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.25 और इसके अलावा बेटा मोल्स ऑफ वाटर क्या है बेटा 4 है। तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू आ रही है बेटा 0.058, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है बेटा 0.058। अब इसके अलावा हमें मालूम करना है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ यूँ है बेटा XB, ऊपर क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे ही है, और नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na प्लस NB, ठीक है। तो दोनों में क्या है बेटा जो डेनोमिनेटर में चीज़ है वो क्या है बेटा सेम है, ठीक है, सिर्फ ऊपर क्या है बेटा चेंज आ रहा है। तो NB की वैल्यू क्या है बेटा 4 मोल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, ठीक है। तो 4 नीचे क्या आएगा बेटा 0.25 प्लस 4, ओके। तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू आ रही है बेटा 0.941, ठीक है। तो ये क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है इस सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या है बेटा इन दोनों का जो सम है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट वो क्या आता है बेटा 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो इन दोनों को सम करके चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं सवाल ठीक सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इन दोनों को सम करने में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही बेटा 0.999, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स इक्वल है 1 के, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल जो है वो ठीक सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है बेटा 2 क्वेश्चन मौजूद है और दोनों सवाल जो है बेटा वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक्सरसाइज में टोटल बेटा 2 क्वेश्चन मौजूद है और ये दोनों सवाल जो है बेटा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है बेटा पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल। सबसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा दूसरा सवाल, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि बेटा इस सवाल को आप पहले खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ अगर आपसे सॉल्व ना हो पाए तो, ठीक है। तो डेटा बनाते सवाल पढ़ते बेटा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम इथेनॉल, ठीक है, एंड 180 ग्राम वाटर, ठीक है। तो एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें क्या है बेटा 46 ग्राम इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं बेटा 180 ग्राम वाटर में। तो इस सवाल में भी क्या है बेटा हमें इथेनॉल के मोल और वाटर के मोल जो है वो नहीं दिए गए, ठीक है। तो क्या है बेटा इसको मोल में तब्दील करेंगे और इसके अलावा बेटा मोल फ्रैक्शन हमें मालूम करना है दोनों कंपोनेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा इथेनॉल के लिए काम करेंगे। तो इथेनॉल को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा मैं Na से, ठीक है। तो किताब में आपके क्या है बेटा 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वाटर को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा NB से। तो सबसे पहले बेटा डेटा बनाते हैं इथेनॉल के लिए। तो मैं लिखता हूँ बेटा मैस ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का मैस आपको दिया गया है बेटा 46 ग्राम, ओके, क्लियर। तो क्या है बेटा मोलर मैस हमें चाहिए किसका बेटा इथेनॉल का, और इसका फॉर्मूला हमें दिया गया बेटा सवाल में C2H5OH। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 46 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है बेटा मोलर मैस ऑफ इथेनॉल। तो अब मालूम कर लेते हैं बेटा मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो बेटा इसके मोल्स को रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं Na से, ठीक है। तो इसको लिखना बड़ा ज़रूरी है, तभी क्या है बेटा फॉर्मूला में इस सिंबल को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मोल मालूम करना फॉर्मूला क्या है बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस आपको दिया गया बेटा 46 ग्राम, इसका मोलर मैस है बेटा 46 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास आएगा बेटा 1 मोल। तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा इथेनॉल के 1 मोल जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब इसके अलावा सॉल्व करेंगे बेटा वाटर के लिए, ठीक है। तो क्या है बेटा इस सोल्यूशन में मैस ऑफ वाटर जो मौजूद है वो कितना है बेटा, वो है बेटा 180 ग्राम, जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है बेटा मोलर मैस ऑफ वाटर क्या होता है ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो मोलर मैस ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब मालूम कर लेते हैं बेटा मोल्स ऑफ वाटर, और इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं NB से, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया बेटा मैंने Na से, इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा NB से। तो हमें क्या है बेटा मोल्स मालूम करना है, तो फॉर्मूला है बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ओके। तो हमें जो वाटर का मैस दिया गया बेटा वो है 180 ग्राम,
ठीक है, और इसका जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 10 मोल। तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा, वाटर के जो है वो 10 मोल है और इथेनॉल के क्या है बेटा आपके पास 1 मोल मौजूद है। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन मालूम करना है दोनों कंपोनेंट का इस सवाल में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, और इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं एक्स और ए से। ठीक है, और इसके अलावा मालूम करना है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा बेटा एक्स और बी के वाटर के लिए। ओके क्लियर, तो सवाल को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो इधर लिखूँगा बेटा मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, फॉर्मूला कुछ यूँ होगा बेटा एक्स, इथेनॉल है तो ए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बेटा मोल्स ऑफ इथेनॉल तो Na, और नीचे क्या आएगा बेटा मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ओके, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या है बेटा आपके पास 1 है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मोल्स ऑफ इथेनॉल 1 और मोल्स ऑफ वाटर 10। ओके, तो इसको सम करें, इसको सॉल्व करें, तो 1 डिवाइड बाई 11 करके वैल्यू आ रही है बेटा 0.090। तो ये क्या है बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है इस सोल्यूशन में। अब मालूम करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सोल्यूशन में। ठीक है, तो लिखूंगा बेटा एक्स बी, ऊपर क्या आएगा बेटा मोल्स ऑफ बी यानी बेटा मोल्स ऑफ वाटर, नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na प्लस NB। ओके, तो क्या है बेटा आपके पास मोल्स ऑफ वाटर जो है वो 10 मोल है। ठीक है, और नीचे आएगा बेटा 1 + 10। ठीक है, तो 10 को डिवाइड करना है 11 से, तो वैल्यू आ रही बेटा 0.909। ओके क्लियर, तो इस तरीके से क्या है बेटा हमने सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को जो है वो मालूम कर लिया। ठीक है, तो सवाल में यही कहा गया था बेटा हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना है बोथ कंपोनेंट का। ठीक है, तो अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं बेटा इन दोनों को सम कर लें, अगर 1 के बराबर आता है या इसके करीब आता है तो आपने सवाल को ठीक तरीके से सॉल्व किया। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इन दोनों को सम करने में वैल्यू आ रही बेटा 0.999 जो कि इक्विवेलेंट है 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा हमने इसका ठीक मोल फ्रैक्शन जो है वो मालूम कर लिया। ठीक है, तो अब सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद बेटा ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इज 60% वेट बाय वेट। ठीक है, तो इस किस्म का सवाल मैं आपको मोलैलिटी में भी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो इस सवाल के 2 पार्ट थे, एक मोलैलिटी से रिलेटेड था और एक मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो मोलैलिटी से रिलेटेड था उसको मैं मोलैलिटी के पार्ट में करवा चुका हूँ। अब दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूँ बेटा वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सवाल है बेटा ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज 60% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा एक्वस सोल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और उसकी हमें जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है बेटा वो 60% वेट बाय वेट दी गई है। ठीक है, तो 60% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो डिज़ोल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। तो हमें मालूम क्या करना है बेटा, मालूम करना है बेटा डिटरमिन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन दिस सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या है बेटा 60% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल में हमें क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन किस में बना बेटा, वाटर में बना हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ बेटा एक्वस सोल्यूशन। ओके, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो 60% वेट बाय वेट का मतलब कि बेटा 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, और 40 ग्राम क्या है बेटा वाटर है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहे। ओके, तो आ जाए बेटा इसका डेटा बनाते हैं। तो हमें क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है बेटा हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल और वाटर के मोल को मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन है, तो इसको लिखेंगे बेटा हम मैस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो बेटा सोल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, वो मौजूद है बेटा 60 ग्राम। ठीक है, तो इसकी जो परसेंट कंपोजिशन है बेटा 60% है, तो मैस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो सोल्यूशन में मौजूद है वो क्या है बेटा 60 ग्राम है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सोल्यूशन है मैस ऑफ वाटर कितना है बेटा वो 40 ग्राम है। ये बात क्लियर हो रही, लेकिन अभी क्या है बेटा वाटर को साइड में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा हमें मोलर मैस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। ठीक है, तो मोलर मैस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका फॉर्मूला है बेटा C2H6O2। ठीक है, तो क्या है बेटा इसके एटॉमिक मैसेज को सम करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब हम मालूम कर लेते हैं बेटा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मतलब क्या है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं Na से। ओके, तो फॉर्मूला है बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो इसको मैं नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि जगह की कमी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैस में आएगा बेटा 60 ग्राम और मोलर मैस क्या है बेटा 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ रही बेटा 0.967। ठीक है, मोल।
तो इस सोल्यूशन में क्या है बेटा, जो आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के जो मोल मौजूद है वो क्या है बेटा 0.967 मोल। ओके क्लियर। अब मालूम करने जा रहे हैं बेटा मोल्स ऑफ वाटर, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, मैस ऑफ वाटर इस सोल्यूशन में कितना है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में बेटा मैस ऑफ वाटर आपके पास है बेटा 40 ग्राम, और मोलर मैस ऑफ वाटर आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप मालूम कर लेते हैं बेटा मोल्स ऑफ वाटर। इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं NB से। ओके, फॉर्मूला होगा बेटा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो हमें जो वाटर का जो मैस दिया गया है वो है बेटा 40 ग्राम, इसका मोलर मैस आपके पास होगा बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 2.22 मोल। ठीक है, तो क्या है बेटा इस 60% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल में आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के जो मोल्स है वो है बेटा 0.96 मोल, और आपके पास जो वाटर के जो मोल है वो है बेटा 2.22 मोल। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है बेटा, हमें मालूम करना है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन जो मालूम करना है बेटा वो इथाइलिन ग्लाइकोल का करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें हरगिज़ मालूम नहीं करना इस सवाल में। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो बेटा एक्स्ट्रा मालूम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अपने हरगिज़ मालूम नहीं करना, जो पूछा जाए सिर्फ उसका ही जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मैं XA से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सवाल निशान डाल दिया, तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डालिएगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो फॉर्मूला लिखेंगे बेटा XA। ओके क्लियर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के बेटा मोल फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं, तो ऊपर आएगा बेटा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नीचे क्या आएगा बेटा टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन Na प्लस NB। ओके क्लियर। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास मौजूद है बेटा 0.967, और नीचे क्या आएगा बेटा 0.967 यानी मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर प्लस, और फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा मोल्स ऑफ वाटर जो कि आपको दिया गया है 2.222। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में बेटा वैल्यू आ रही है, वो आ रही है बेटा 0.303। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अब थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को मालूम करना है, ठीक है, और हम चाहते हैं बेटा ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करें, ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करें, तो क्या इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, ऐसे ही बताया। तो क्या है बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मौजूद है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 0.303। ठीक है, और ये क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, ऐसा ही है। तो अगर हमें क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करना है तो 0.303 को उस तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.303। ओके, तो इसको माइनस करने में वैल्यू आ रही है बेटा 0.697। तो ये क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में MCQ आता है तो आप इस तरीके से बआसानी फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लियर है, लेकिन एग्जाम में जो सवाल पूछा जाए तो आपने क्या है बेटा सिर्फ और सिर्फ वही आंसर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा इस तरीके से जो मोल फ्रैक्शन का मुकम्मल टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।